हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रितु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ यूपीएसआई स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की तो ये करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 2025 रिपोर्ट के अनुसार लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा घोषित हुआ है या किसे घोषित किया गया है? मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड, एफसी बार्सिलोना या फिर बायर्न म्यूनिक। तो जिसे घोषित किया गया है वो है आपका रियल मैड्रिड। और इसे घोषित किसने किया है? तो इसे घोषित किया गया है ब्रांड फाइनेंस संस्था के द्वारा, जो एक रिपोर्ट जारी करती है जिसमें ये जितने भी फुटबॉल क्लब हैं इनके ब्रांड मूल्य का मूल्यांकन करने के बाद इस रिपोर्ट को जारी करती है। ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 2025 रिपोर्ट के अनुसार रियल मैड्रिड को लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है और इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो है 1.921 अरब यूरो और इसकी जो ब्रांड स्ट्रेंथ स्कोर है 100 में से वो है 94.9। साथ ही साथ इसे AAA+ की सर्वोच्च रेटिंग भी मिली है। पिछले वर्ष की तुलना में जो इसकी वृद्धि देखी गई है वो दर रही है इसकी 14% की, जो इसकी वृद्धि पिछले वर्ष के अनुसार देखी गई है। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या जिसे आप NHAI भी कहते हैं ने कौन सी नई सुविधा शुरू की है? ई टोल टिकट प्रणाली, फास्टैग वार्षिक पास, ग्रीन हाईवे स्कीम या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग बीमा योजना। तो NHAI ने जो नई सुविधा शुरू की है वो है आपकी फास्टैग वार्षिक पास की। यहाँ बात करें NHAI की तो इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1988 में किया गया था और इसे शुरू जो किया गया था वो किया गया था 1995 में इसे शुरू किया गया था। काम क्या है NHAI का? तो आपके जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं यानी कि जो भी आपके नेशनल हाईवे हैं और जो एक्सप्रेसवे हैं इनका विकास का कार्य और इनके रख रखाव का जो कार्य करता है वो NHAI ही करता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग या NHAI ने 15 अगस्त 2025 को फास्टैग वार्षिक पास की सुविधा को शुरू किया है, जो कि प्रधानमंत्री की डिजिटल और तकनीकी आधारित सेवाओं की दृष्टि से भी जुड़ी हुई है। ये जो पास है आपका ये गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए शुरू किया गया है, जो कि केवल 3000 में उपलब्ध होगा और या तो 1 वर्ष या 200 टोल क्रॉसिंग तक ये आपका मान्य रहने वाला है। इससे क्या होगा कि आपको बार बार इसमें फास्टैग में रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले मेचुका में इसरो ने किस लैब का उद्घाटन किया है? विक्रम साराभाई स्पेस लैब, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्पेस लैब, पासंग वांगचुक सोना इसरो स्पेस लैब या फिर अरुणाचल स्पेस रिसर्च लैब। तो जिसका इसरो ने उद्घाटन किया है वो है आपकी पासंग वांगचुक सोना इसरो स्पेस लैब। अब हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो ये हमारे भारत का एक राज्य है। कहाँ? उत्तर पूर्वी क्षेत्र का। इसकी जो राजधानी है वो है आपकी ईटानगर। क्या है इसकी राजधानी? ईटानगर इसकी राजधानी है। अब हम बात करें यहाँ इसरो के बारे में। किसके बारे में? इसरो के बारे में। इसरो का गठन कब किया गया था यानी कि जो इसकी शुरुआत है वो कब की गई? तो इसे जो शुरू किया गया था वो 1962 यानी 1962 में इसे शुरू किया गया, इसका गठन किया गया था। उस टाइम पर जो इसका नाम था वो था आपका इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, यानी कि इसके इसरो जो नाम पड़ा वो इसका
1962 के बाद इसका नाम चेंज किया गया, उसके बाद इसका नेम रखा गया इसरो। लेकिन जब इसे शुरू किया गया था तब जो इसका नाम था वो था इन्कोसार। इन्कोसार इसका नाम था। फिर इसका जो नाम चेंज किया गया, इसका नेम चेंज हुआ 1900, जो इसरो इसका नाम रखा गया वो रखा गया 1968 में, नेम रखा गया था इसरो। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ये इसका पुराना नाम था। ये काम क्या, इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है और इसरो के द्वारा ही भारत का सबसे पहला उपग्रह बनाया गया था, जो था आपका, जिसका नाम था आर्यभट्ट। और इसरो के द्वारा जो चंद्रमा पर मिशन भेजे गए हैं वो अब तक 3 मिशन चंद्रमा पर भेजे गए हैं और मंगल पर 1 मिशन अभी तक इसरो ने भेजा है और दूसरा मिशन भेजने की तैयारी इसरो कर रहा है। इसरो ने 16 अगस्त 2025 को अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले के मेचुका क्षेत्र में अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, जिसे किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो मुस्कान फाउंडेशन के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। इसका जो उद्घाटन है वो राज्य के शिक्षा मंत्री पासंग दोरजे सोना के द्वारा किया गया और इसका जो नाम रखा गया वो उनके पिता पासंग वांगचुक सोना के सम्मान में ही रखा गया है, जो है पासंग वांगचुक सोना इसरो स्पेस लैब। नेक्स्ट है, नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन कब हुआ है? 12 अगस्त 2025, 14 अगस्त 2025, 15 अगस्त 2025 या फिर 16 अगस्त 2025। तो इनका जो निधन हुआ है वो हुआ है 15 अगस्त 2025 को। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का 15 अगस्त 2025 को चेन्नई के एक निजी अस्पताल में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये मूल रूप से तमिलनाडु में भाजपा नेता रहे। गणेशन ने राज्य में पार्टी के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई और मध्य प्रदेश में ये राज्यसभा सांसद भी ये रहे थे। नेक्स्ट है आपका 2025 विश्व खेलों में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग वुशु में रजत पदक किसने जीता है? पूजा रानी, नम्रता बत्रा, हिमा दास या फिर मिताली राज। तो ये जो रजत पदक जीता है वो है आपकी नम्रता बत्रा। भारत की नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं के 52 किलोग्राम वुशु वर्ग में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। लेकिन फाइनल मुकाबले में उन्हें चीन की मग्यू चैन से 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यह वुशु खेल में भारत का पहला पदक रहा है। इस संस्करण में यह भारत का दूसरा पदक है और इससे पहले पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी में ऋषभ यादव ने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है मापिकी 2025 सम्मेलन का आयोजन किस संस्था ने किया है? इसरो, CSIR, NPL या जिसे आप राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला या नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी कहते हैं, DRDO या IIT दिल्ली। तो ये जो आयोजन किया गया है वो किया गया है CSIR NPL के द्वारा। ये है क्या? तो NPL जो है, NPL यानी कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, ये इसका काम क्या है? तो ये काम करती है जो SI यूनिट होती है उनका मापन करने का ये काम करती है। यानी कि ये एक प्रयोगशाला है और क्या करती है? SI यूनिट्स का मापन, SI यूनिट्स का मापन करती है और साथ ही साथ SI यूनिट के जो मानक होते हैं उनका रख रखाव भी ये करती है। और इसके साथ जो आपके बाट यानी कि जो आपके वेट और मेजरमेंट होती हैं उनकी जांच भी
एनपीएल ही करती है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 1947 में हुई थी। कब स्टार्ट की गई थी ये? 1947 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला या एनपीएल ने 11 से 12 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में मापिकी 2025 सम्मेलन को आयोजित किया। क्या विषय रहा इसका 2025 का? तो इसका विषय था सभी समय के लिए माप, सभी लोगों के लिए मापन। ये इसका विषय रहा 2025 का। इसमें देश भर से अलग अलग लोगों ने भाग लिया, जिसमें शोधकर्ता, वैज्ञानिक, तकनीकी अधिकारी और पीएचडी कर रहे छात्र भी इसमें शामिल हुए। इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था देश में मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी की श्रृंखला को मजबूत करना और मेट्रोलॉजी में नवाचार तथा अनुसंधान पर चर्चा करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था सम्मेलन का। नेक्स्ट है आपका तान्या हेमंत ने साइपन इंटरनेशनल 2025 का खिताब कहाँ जीता? जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड, यूएस टेरिटरी या फिर सिंगापुर। तो ये खिताब इन्होंने जीता है नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड में। भारतीय शटलर तान्या हेमंत ने साइपन इंटरनेशनल 2025 में महिला एकल खिताब जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूती की उपस्थिति को दर्ज किया है। साथ ही वर्तमान में वैश्विक रैंकिंग 86 पर काबिज तान्या ने फाइनल में जापान की कानाए सकाई को 15-10 और 15-8 से हराया है। ये टूर्नामेंट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के नए 3x15 स्कोरिंग सिस्टम के तहत खेला गया, जिसे खेल को तेज और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए अपनाया गया है। किसके द्वारा अपनाया गया है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा इसे अपनाया गया है। नेक्स्ट है किस महिला टेनिस खिलाड़ी को यूएस ओपन 2025 में वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई है? सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, मारिया शारापोवा या फिर कोको गाफ। तो किसे वाइल्ड कार्ड एंट्री यहाँ दी गई है? ये है आपकी मारिया शारापोवा, जिसे ये वीनस विलियम, जिसे ये वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई है। अमेरिका टेनिस संघ ने वीनस विलियम्स को किसने दी है ये वाइल्ड कार्ड एंट्री? तो ये दी है अमेरिकी टेनिस संघ ने यूएसए ओपन 2025 में वाइल्ड कार्ड एंट्री दी है, जिससे वह 40 वर्षों में टूर्नामेंट की सबसे उम्रदराज एकल खिलाड़ी बनेंगी और उन्हें मिश्रित युगल में भी वाइल्ड कार्ड मिला है, जबकि एकल मुकाबले 24 अगस्त से आपके शुरू होने वाले हैं। 7 बार की ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियनशिप और 2 बार की यूएस ओपन विजेता ये रही हैं। 2023 में इन्होंने आखिरी बार ये मैच खेला था, उसके बाद 2019 के बाद से इन्होंने कोई मैच भी नहीं जीता था। तो ये थे हमारी क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको हमारी क्लास कैसी लगी ये आप ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF या इस क्लास का PDF, तो वो आपके हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप यहाँ जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी या इंस्टाग्राम पेज, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको इस क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है। तो ऐसी ही क्लासेस के लिए हमारे साथ बने रहें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।